नमस्ते साथियों, आज की YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की YouTube क्लासेस में हम जानेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे करणी माता और कैला देवी की पूरी जानकारी। तो फर्स्ट हम देखते हैं करणी माता की पूरी जानकारी। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चूहों वाली देवी किससे कहा जाता है, तो करणी माता को कहा जाता है। अगर हम करणी माता का जन्म स्थान देखें तो सुआब गांव में चारण जाति के श्री मेहा जी के घर पर हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुआब गांव में हुआ था। और किस जाति में हुआ था, तो चारण जाति में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो मेहा जी के घर पर हुआ था। देशनोक में स्थित मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें करणी जी के काबे कहा जाता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करणी जी के काबे किसे कहा जाता है, तो देशनोक में स्थित बहुत सारे चूहों को करणी जी के काबे कहा जाता है। चारण लोग चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। जब किसी व्यक्ति को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तब साक्षात करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि करणी जी ने देशनोक कस्बा बसाया था। ये देशनोक कस्बा कहाँ है, तो बीकानेर जिले के अंदर है। और बीकानेर जिले के देशनोक में ही करणी जी का मंदिर स्थित है। करणी देवी के बारे में और जानते हैं तो करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा जी हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करणी जी की इष्ट देवी कौन सी है, तो तेमड़ा जी है। करणी देवी को सफ़ेद चील का अवतार भी माना जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करणी जी के मठ के पुजारी चारण जाति के लोग होते हैं, क्योंकि चारण जाति के घर ही उनका जन्म हुआ था। अब हम जानते हैं कैला देवी के बारे में। तो कैला देवी करौली के यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी है। कैला देवी का मंदिर करौली के पास त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके भक्त लोग इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैला देवी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है या भक्त लोग कौन सा गीत गाते हैं, तो लांगुरिया गीत गाते हैं। करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैला देवी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और जो अब मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक मान्यता है कि कंस ने अपनी बहन देवकी की नवजात कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहता। वही कन्या देवयोग से करौली के त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी के रूप में अवतरित हुई थी। अगर आपने कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा तो जब देवकी जेल में थी तब देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया था और कंस उसको मारना चाहता था। तब उसको एक शिला पर पटक रहा था, तब वो उनके हाथ से छूट गई और वो एक देवी के रूप में प्रकट हुई। तो वही देवी आज कैला देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो आज की YouTube क्लासेस में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।